जी नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद शामी जो इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने इंजमाम के बारे में क्या कहा। हमारे ग्रेट प्लेयर मोहम्मद इंजमाम उल हक क्या शानदार क्रिकेटर थे, इनके बारे में क्या कहा। और भी पाकिस्तानी प्लेयरों के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि मोहम्मद शामी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंजमाम को उन्होंने कहा कि कार्टून गिरी बंद करें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग के जो फास्ट बॉलर थे वो टेम्परिंग करते थे, आप हमें कहते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये इंजमाम उल हक के बारे में उन्होंने ये बात इसलिए की थी कि इंजमाम उल हक हमारे जो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं, उन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप में हरदीप सिंह के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने आईना दिखाया था कि रिवर्स स्विंग करना एक आर्ट है। मैं आपको बताऊं, ये इतनी जल्दी बंदा रिवर्स स्विंग नहीं कर सकता। उन्होंने उसके मतलब एक बात की थी कि इतनी जल्दी वो रिवर्स स्विंग कैसे कर सकता है। लगता है कि उन्होंने बॉल बनाया है, जो बॉल टेम्परिंग की है। ये बड़े प्लेयर इस लेवल पे बात करते हैं। जब हमारी और भारत की आपस में नहीं लगती तो इन बातों का एहतियात करना चाहिए। उसके रद्द अमल में मोहम्मद शमी ने ये बात की इंजमाम उल हक साहब के बारे में कि उनको कार्टून गिरी बंद करनी चाहिए। मोहम्मद शामी को ये तो देखना चाहिए था कि ये बड़े शानदार, बड़े हजीम क्रिकेटर हैं इंजमाम उल हक। हमारे पाकिस्तान में इनकी बड़ी इज्जत है, ये इनका बड़ा मकाम है, पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। ये बड़े शानदार क्रिकेटर थे। ये उस वक्त एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे जब दुनिया के तेज तरीन बॉलर होते थे। ये शानदार फ्रंट फुट पे ही कट शॉट, ड्राइव और पुल शॉट मारते थे। इनकी इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर तारीफ करते थे। तो मोहम्मद शामी को चाहिए था, एहतराम नहीं, वो एक मुसलमान भी हैं, उनका एहतराम करते, एहतराम में रह कर उनके साथ ये और भी लैंग्वेज कोई कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उनको चाहिए था कि ये ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के, वो भी एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद शामी। बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की है वर्ल्ड कप में जो पिछला 2023 में, जो उसकी भी बात उन्होंने की कि जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होगा, उनका नाम आएगा, तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 30 बंदे पंचायत में बैठा कर मैं वो चिप वाली बॉल उनको दिखाऊंगा कि मैं वो जो चिप कहते थे लोग कि चिप लगी हुई थी, वो स्विंग होता था, वो बॉल उनको दिखाऊंगा। उन्होंने एक ये फनी बात भी की कि बटन गलत अगर दबा दिया जाए तो वो आउट स्विंग हो जाती थी। तो ये इस तरह की भी उन्होंने नाजरीन बात की। तो बात मोहम्मद शामी को सोचनी चाहिए थी इंजमाम उल हक साहब के बारे में बात करने के। उन्होंने कहा था कि इंजमाम उल हक खुद उनकी टीम जो है वो शायद नज़ीर ने जब उन पर इल्ज़ाम लगा था कि बॉल टेम्परिंग की थी पाकिस्तान इंग्लैंड में, तो मैं आपको बताऊं कि ये केस पाकिस्तान जीता हुआ था। इंग्लैंड वो जो अंपायर थे डेविल हर्ट, वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन पाकिस्तान इंजमाम उल हक की कप्तानी में जब ये मसला हुआ था तो पाकिस्तान ये केस जीता था। फिर उन्होंने शायद भाई का नाम लिया, बूम बूम शायद भाई, उन्होंने उनके बारे में उन्होंने बात की कि उन्होंने भी एक बाल ऑस्ट्रेलिया में बाल को चबाया था। तो नाज़रीन, हमारे जो बड़े प्लेयर हैं उनके बारे में अगर कोई बात करे तो हमें बड़ा अफसोस होता है, हमारी कौम को बड़ा अफसोस होता है। तो मोहम्मद शामी को इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, और हमारे पाकिस्तानी जो बड़े प्लेयर हैं उनको भी प्लेयरों के बारे में ज़रा सोच समझ के, एक दूसरे जो मुल्कों के प्लेयर हैं उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। फिर फैन जो हैं वो ज़रा परेशान हो जाते हैं। तो नाज़रीन, मोहम्मद शामी ने जो एक इंटरव्यू में ये गुफ्तगू की थी, नाज़रीन इंजमाम उल हक के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वो हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम है, पाकिस्तान की वो इज्जत है। तो मोहम्मद शामी को चाहिए था कि वो बड़ी एहतियातन गुफ्तगू करनी चाहिए एक बड़े प्लेयर की, सीनियर प्लेयर की। वैसे क्रिकेटर बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे भी जो आजकल के हमारे भी क्रिकेटर हैं वो उनके सीनियर प्लेयरों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो इज्जत एहतराम का दायरे में रहकर ऐसी बातें करनी चाहिए। तो ये एक इंटरव्यू था, इसमें उन्होंने बड़ी और भी गुफ्तगू की, वो हम अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, ये मोहम्मद शामी ने जो कुछ बातें की थी इंजमाम उल हक के बारे में, वो काबिल क्या अफसोस वाली थी। तो ये एक स्टोरी थी, मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ ज़रूर